हे व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम एक और धमाकेदार रिएक्शन वीडियो लाए। तो इस वीडियो के अंदर हम रिएक्शन देने जा रहे हैं विल HMPV वायरस डिस्ट्रॉय स्टूडेंट एग्जाम्स प्रिपरेशन। वैसे मैं भी तो बोर्ड का एग्जाम देने वाला हूँ 24 फरवरी। तो ये कह रहे हैं HMP वायरस जो आ गया है, जो इंडिया के अंदर तबाही मचा रहा है, तो हो सकता है पहले जैसे लॉकडाउन लग रहा था वैसे ही लग जाए एंड बोर्ड भी ना हो सके और 12th एंड 10th के बच्चे वो लोग एग्जाम ना दे सके। तो ये उस पर वीडियो बनाए कि HMP वायरस एग्जाम कैंसिल करवा सकता है या फिर नहीं करवा सकता। तो सबसे पहले हमारे सामने ये वीडियो है, जो चैनल का नाम है साइंस एंड फन मोटिवेशन। तो सबसे पहले हम इस वीडियो के ऊपर क्लिक करते हैं, फिर उसके बाद हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। थोड़ा सा टाइम आ गया, ये डराने वाली कोई वीडियो नहीं है, लेकिन हाँ, कोविड-19 के अगर शुरुआती दिनों की याद करें तो कुछ ऐसे ही दिन थे जहाँ पे हम लोग सीरियस नहीं हुए थे, क्योंकि क्लोज्ड एनवायरनमेंट है, बहुत सारे लोग हैं, तो वहाँ इसके फैलने का खतरा बहुत ज्यादा। HMVP किसी को भी इन्फेक्ट कर सकता है, लेकिन कुछ ग्रुप्स हैं जिनको डेंजर जोन में डाला गया, जो ज्यादा अफेक्ट हो सकते हैं। WHO ने इसके ऊपर बहुत ज्यादा बड़े लेवल पे नजर गड़ाना शुरू कर दिया। तो स्कूल ऑनलाइन हो सकते हैं, क्लासेस बंद हो, स्कूल ऑनलाइन हो सकते हैं। इन्होंने ये नहीं कहा कि बंद हो सकते हैं, मतलब कि स्कूल बंद भी हो सकते हैं एंड ऑनलाइन क्लासेज हो सकती हैं एंड ऑनलाइन एग्जाम हो सकते हैं। तो आगे देखते हैं। सकती है। फिर से एक वायरस हेडलाइन में छाया हुआ है। अच्छा, HMPV, ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस। वायरस। आप सभी ने इसका नाम सुना होगा। इसका आउटब्रेक यानी कि स्टार्टिंग हुई है चाइना से, और इंडिया में भी अब कुछ केस। इतना बदबख्त कंट्री है ना, इसमें सारे लोग जो भी पाते हैं सब कुछ खा लेते हैं। इसकी वजह से इंसानों को दिक्कत झेलना पड़ता है। आई मीन वो कंट्री जिसको सब कुछ हो रहा है उसको होने देती है, लेकिन सारे पूरी दुनिया में फैला देते हैं ये वायरस। यही गलती है ना, उनको होने दो। चाइना कंट्री परेशान है तो बाकी कंट्री को भी ये लोग परेशान कर देते हैं। वायरस छोड़ के बुरे तरीके से दूसरों लोग को परेशान करते हैं। ये वायरस छोड़ देते हैं एकदम बद तरीके से। खाना पीन जो रहते हैं, खान पीन नहीं, एकदम उस तरीके से इन लोग खाते पीते, इसलिए वायरस होता है और बीमारियां फैलती हैं। केसेस आने लग गए हैं। क्या ये कोविड-19 का भय है? क्या फिर से लॉकडाउन लगेगा? क्या फिर से एग्जाम्स कैंसिल होंगे? क्या फिर से हम लोग घर बैठेंगे और काम धंधे बंद होंगे? स्टूडेंट्स और पेरेंट्स के दिमाग में बहुत सारे सवाल चल रहे हैं इस HMPV वायरस को लेके। याद होगा आप सबको कि हम सबने कोविड-19 की शुरुआत में भी उसको बहुत हल्के में लिया था, और बाद में जाके क्या हुआ आप सबको पता है। अगर आपको लगता है ये छोटी सी चीज है या फिर एक अफवाह है, तो आप सबको याद होगा कि कोविड-19 की शुरुआत भी यहीं से हुई थी। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि हम आपको बताने वाले हैं कि एज अ स्टूडेंट आप सबको क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले उन सवालों के बारे में बात करते हैं जो आप सबके मन में चल रहे हैं। क्या एग्जाम्स डिले होंगे? क्या क्लासेस वापस से बंद हो सकती हैं? क्या 2020 में जैसे लॉकडाउन लगा था और ऑनलाइन क्लासेस हुई थी, क्या दोबारा होंगी? क्या अब फिर से हेल्थ और स्टडी बैलेंस हमारा अफेक्ट होने वाला है? इन सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। तो चाइना और इंडिया की रीसेंट रिपोर्ट्स के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि HMVP है क्या, ये हमें कैसे अफेक्ट कर सकता है और इससे बचे कैसे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि HMVP यानी कि ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस एक्चुअली में क्या है। ऑब्वियस है कि ये एक वायरस है और ये जाके अफेक्ट करता है लंग्स को, रेस्पिरेटरी ट्रैक को, यानी कहीं ना कहीं रेस्पिरेटरी सिस्टम से ये कनेक्टेड है। अच्छा। और ये कोई नया वायरस नहीं है जो अभी आया है। 2001 में सबसे पहले 2001 में एक बार आ चुका था, सही बात है। मैं 2001 में तो मैं पैदा ही नहीं हुआ, तो मैं क्या बोल सकता हूँ। मैं इनकी बात को लेकर चल रहा हूँ, तो गलत बात, मैं तो गलत बोल दिया। डिस्कवर किया था नेदरलैंड्स में, और तब भी ये बात चल रही थी कि ये उससे पहले से ही सर्कुलेट हो रहा है। यानी हम लोग इसको 2001 से जानते हैं साइंस की दुनिया में, लेकिन रिसर्च मानते हैं कि उससे पहले से ही ये दुनिया में एक्चुअली में सर्कुलेट हो रहा है। तो थोड़ा सा HMVP को ब्रेक डाउन करते हैं, इसको थोड़ा समझते हैं एक्चुअली में ये किस फैमिली से बिलोंग करता है। तो पैरामिक्सोवेरिडाई, जहां पे मिजल्स और RSV भी बिलोंग करते हैं। ये कौन से पार्ट को हमारे इन्फेक्ट करता है, जैसे कि अपर या फिर लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक, कह सकते हो पूरे के पूरे रेस्पिरेटरी ट्रैक को ये अफेक्ट करता है। इसके सिम्टम्स क्या है? तो कफ है, कोल्ड है, खांसी जुकाम हो सकते हैं। कुछ सिम्टम्स इसके कोविड से बहुत मैच करते हैं। सांस लेने में आपको दिक्कत हो सकती है, आपको बुखार या फटीग हो सकता है, यानी कि आपको कमजोरी महसूस हो सकती है, बुखार चढ़ सकता है, और आपको निमोनिया और वीजिंग हो सकता है।
है, यानी जब सांस लेते हैं तो अजीब सी जो आवाजें आती है सीटी जैसी, वैसा होगा, या निमोनिया हो जाएगा। और ध्यान रहे जो छोटे बच्चे होते हैं और जो बूढ़े लोग हैं उनको ये बहुत ज्यादा इंपैक्ट करता है एज कंपेयर टू हम सब लोगों को जो कि अभी थोड़े से यंगस्टर है, जवान है। अब ये फैलता कैसे है? तो जब फैलने की बात आती है तो आपको बिल्कुल कोविड-19 की याद आएगी। सबसे पहले तो ये रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट से फैलता है, अगर किसी ने छींक मारी उस ड्रॉपलेट के थ्रू चला जाएगा। फिर ये डायरेक्ट कांटेक्ट से भी फैलता है, जहां पे अगेन आपको कोविड-19 की याद आ रही होगी। एंड ये क्लोज एनवायरनमेंट जैसे कि हमारे क्लासरूम्स हो गए, स्कूल हो गए, बड़े बड़े ऑफिसेस हो गए, वहां पे क्योंकि क्लोज्ड एनवायरनमेंट है, बहुत सारे लोग हैं, तो वहां इसके फैलने का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। मतलब कि जहाँ पेड़ पौधे और वगैरह जैसे रहते नहीं, नेचर वगैरह में नहीं, बल्कि बंद कमरे या कोई अकेला, जैसे जहाँ पर पेड़ पौधे ना हो वहाँ पर अगर कोई इंसान HMPV वायरस का जो भी शिकार है वो अगर वहाँ पर है तो बाकी क्लास को पूरा ले लेता है। इनका कहने का मतलब ये है। अब ये कुछ फ्लू जैसा ही लग रहा है क्योंकि इसके सिम्टम्स, फैलने का तरीका वैसा ही है, लेकिन चाइना और इंडिया में इसको लेके बहुत बड़े लेवल पे मॉनिटरिंग की जा रही है। अब जरा बात करते हैं कि इंडिया और चाइना में क्या हालात हैं इसके। तो चाइना में पिछले 3 महीने में इसके केसेस रैपिडली बढ़ रहे हैं, लोग हॉस्पिटलाइज्ड हो रहे हैं। ऑल्दो बहुत सीवियर केसेस बहुत कम हैं, लेकिन नंबर ऑफ केसेस वहां पे बढ़ते जा रहे हैं। सबसे पहले आउटब्रेक की अगर बात करें तो जहां पे बड़ा मेजर इफेक्ट देखने को मिल रहा है, शंघाई और बीजिंग जैसी जगहों पे बहुत ज्यादा इंपैक्ट देखने को मिल रहा है। WHO ने इसके ऊपर बहुत ज्यादा बड़े लेवल पे नजर गड़ाना शुरू कर दिया है कि कहीं ये बढ़ ना जाए। ABC न्यूज एंड DW रिपोर्ट्स के हिसाब से बीजिंग और शंघाई जैसे शहरों में इसके केसेस बढ़ते जा रहे हैं। यानी कुल मिला के चाइना में थोड़ा सा माहौल सीरियस है। लेकिन अगर इंडिया में आके बात करें तो अभी इंडिया में 5 से 7 केसेस देखे गए हैं और वो भी मेनली बेंगलुरु से। अभी अगर PIB के द्वारा बात करें तो इंडिया में पैनिक की कोई सिचुएशन नहीं है। अब मिंट के हिसाब से हेल्थ मिनिस्टर ने कहा ये कोई नया वायरस नहीं है और इसकी जो स्प्रेडिंग है वो भी बहुत लिमिटेड है। मॉनिटरिंग और टेस्टिंग के हिसाब से अभी सिचुएशंस बहुत ज्यादा बिगड़ी नहीं है, लेकिन फिर भी लोगों को ध्यान देने के लिए बोला गया है और थोड़ा सतर्क रहने के लिए बोला गया है। अब अगर बात करें तो वैसे तो HMVP किसी को भी इन्फेक्ट कर सकता है, लेकिन कुछ ग्रुप्स हैं जिनको डेंजर जोन में डाला गया है जो ज्यादा अफेक्ट हो सकते हैं इन सबसे। और जरा इनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले अगर बात करें चिल्ड्रन, खासकर 5 साल से कम बच्चे, इनको बहुत ज्यादा खतरा है इससे। सेकंड सीनियर सिटीजन्स, यानी कि ऐसे लोग जो अपने बुढ़ापे के उम्र में आ चुके हैं, ऐसे लोग जो नॉर्मल एज के हैं या बूढ़े हैं या बच्चे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनका इम्यून सिस्टम कॉम्प्रोमाइज है किसी भी कारणवश, यानी उनका इम्यून सिस्टम बहुत कमजोर है, चाहे वो नेचुरली है या किसी बीमारी की वजह से है। और अगर बात करें जिनको पहले से ही लंग्स या कोई रेस्पिरेटरी डिजीज है, उनको तो बहुत ज्यादा ध्यान देना चाहिए। ठीक है, तो इन्होंने ये कहा, ठीक है हमने समझ लिया। अब हेल्थ मिनिस्टर ने क्या कहा कि भाई कुछ नहीं, ये जो है HMPV जो भी है, ज्यादा कुछ परेशान होने की जरूरत नहीं, ज्यादा फैल नहीं रहा। बस देखे ना भाई, कह रहे हैं कि बेंगलुरु में 6, 7, 8 केसेस इसके पाए गए हैं। तो कहा यार तुम लोग क्या खोए रहते हो, जम के तैयारी करो और भाई एग्जाम को फोड़ डालो। और मैं भी यार तैयारी कर रहा हूँ, लेकिन मैंने सोचा कि चलो थोड़ा वीडियो बना लिया जाए, एंड एंटरटेनमेंट के समय तो चलता रहता है। बाय द वे आज की इस वीडियो में बस इतना ही, और आप लोग बढ़िया से एग्जाम देना, एग्जाम नहीं कैंसिल होगा, सब कुछ बढ़िया से चलेगा। तो आज की इस वीडियो में बस नहीं, अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और कमेंट में अपना प्यारा कमेंट देना, और जो लोग एग्जाम अब की बार देने वाले वो लोग भी कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट देना। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में।